दोस्तों बहुत सारे लोग इस वक़्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेक्टर जी के अंदर। सेक्टर जी चूँकि मेन जातिया रोड के ऊपर सिचुएटेड है, तो जातिया रोड के ऊपर होने की वजह से और डायरेक्ट अप्रोच होने की वजह से लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि लोग बहरिया ऑर्चर्ड के F1 और F2 ब्लॉक को क्यों उस तरीके से कंसीडर नहीं कर रहे। हालाँकि ये ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक जगह मुझे लगती है। उसका सिर्फ ये है कि डायरेक्ट अप्रोच है या वो टाउन के साथ मिल सकती है जगह, तो जिस वजह से जो है ना वो उसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं। लेकिन वो तो सारी अभी र्यूमर्स हैं, ये चीज़ें हवा के अंदर हैं जी, पीछे तिहाड़ टाउन आ रहा है या पीछे बैरियर डेवलप करके उसको सेक्टर जो है वो उसके टीपू ब्लॉक के साथ मिला देगा सेक्टर जी को। लेकिन जो एक्चुअल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सेप्शनल एक ट्रेडिंग हुई है वहाँ पे, और जो प्लॉट 28-30 लाख रुपए वाले थे, इस वक़्त वो 40 लाख रुपए से लेके 45 लाख रुपए तक वो प्लॉट ट्रेड हो रहे हैं। तो उसके मुकाबले में जो लो बजट लोग हैं, इसमें सारे इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, और वो एंड यूज़र जिसका बजट कम है, उसके हाथों में भी कोई चीज़ नहीं रहने देते। तो एक जगह जिस जगह के ऊपर भी मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के से वहाँ पे डेवलपमेंट उसी के से ट्रेडिंग नहीं हो रही या उसी के से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो ये ब्लॉक है F1 और F2 ब्लॉक बैरिया ऑर्चर्ड के। ये F ब्लॉक के साथ आगे उसकी एक्सटेंशंस आ जाती हैं F1 और F2 ब्लॉक। F1 और F2 ब्लॉक में आपको यहाँ पे एक तो रेट आप देखेंगे, आपको 25 से 30 लाख रुपए के करीब यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है, और इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो 8 मरले का प्लॉट है वो तकरीबन 35-36 लाख रुपए से लेके ऑनवर्ड कोई आप मैक्सिमम भी जाता है तो वो 42 तक आपको 8 मरले का प्लॉट मिल जाता है। अब इसकी अगर हम लोग बात करें कि एक तो इसकी कनेक्टिविटी है प्रॉपर बैरिया ऑर्चर्ड के साथ, और यहाँ से आपको कमर्शियल कोई भी चीज़ आपने लेनी है तो आप बैरिया ऑर्चर्ड की सारी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ एन्जॉय करेंगे, और वहाँ से आप अपनी कमर्शियल कोई भी चीज़ ले सकते हैं। दूसरी चीज़, इस जगह के ऊपर F1 F2 ब्लॉक के अंदर एबीएस डेवलपर्स ने कुछ 400 घर शुरू किए हैं, और जो बुकिंग के ऊपर उन्होंने अगले 2.5 साल के अंदर बना के देने हैं, इनकी बुकिंग कर रहे हैं। तो एक तो ये भी इसमें है कि जिस वक़्त यहाँ पे 400 घर आना शुरू होगा, यहाँ पे एक 100 घर भी अगर शुरू हो जाता है, तो आप देखिए कितनी एक बड़ी डेवलपमेंट इस जगह के ऊपर होनी शुरू होगी। फिर ये फौरी पोजेशन वाली चीज़ें हैं। हाँ जी। तो F1 और F2 ब्लॉक की जो दूसरी चीज़ है कि एक तो यहाँ पे आपको कमर्शियल वगैरह साथ मिल जाते हैं, सारी आबादी नज़दीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो फ्यूचरिस्टिक एक चीज़ है कि एक गेट इसका लगने वाला है, जो कि गेट इसको टच करेगा, एक बैरियर को अप्रोच मिल रही है सुंदर रेमंड रोड से, और सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने से एक इसको बिल्कुल गेट मिलने के लिए जा रहा है। तो ये वाले गेट के साथ इसकी कनेक्टिविटी बैरियर ऑर्चर्ड की मज़ीद बेहतर हो जाएगी। प्लस ये मानक गाँव के साथ जो सरकारी रास्ता जाता है, मानक गाँव से टुवर्ड्स जाकिमरा रोड के ऊपर, वो वाले सरकारी रास्ते के ऊपर इस वक़्त कारपेटिंग होनी शुरू हो गई है, और उसका गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ये आपकी कनेक्टिविटी बन जानी है, और ये तकरीबन पैरेलल बनते हैं, दरमियान में सिर्फ अगर थोड़ी-सी जगह आती है, तो वो सोसाइटीज़ ही हैं। जैसा कि इसमें फ़ज़ाइया सोसाइटी आ जाती है, फिर पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाती है। वो तो आबादी वाली सोसाइटियाँ, वहाँ पे सारे घर बने हुए हैं, और उनकी जस्ट बैक साइड के ऊपर आपको ये F2 ब्लॉक मिलता है। तो F2 ब्लॉक जो है ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बनती है, एज़ कम्पेयर टू मैं सोचता हूँ कि जी के अंदर, क्योंकि जी में जिस वक़्त वो रेट 30-35 वाले रेट थे, तो उस वक़्त तो चलो समझ में आता था। लेकिन अब ये 45-50 के रेटों के ऊपर जाके मैं समझता हूँ कि उसकी निस्बत जिन लोगों का कम बजट है, उन लोगों के लिए ये F1 और F2 ब्लॉक बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि यहाँ पे बैरियर ने ना सिर्फ अपनी डेवलपमेंट शुरू कर दी हुई है, बल्कि इसके साथ-साथ यहाँ पे ये जो घर आने वाले हैं, फिर उसके अलावा यहाँ पे कारपेटिंग जिस वक़्त हो जाएगी, सेमी डेवलप अच्छे रोड बन चुके हुए हैं, और पोजेशन F1 के अंदर आपको 100% अवेलेबल है। F1 के अंदर ऑलमोस्ट हर जगह के ऊपर पोजेशन है, तो इसमें बड़ा थोड़ा-सा एरिया जो भी ओपन है, बाकी सारा ये इसका ऑन रोड पोजेशन वाली चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आती हैं जिन लोगों का लो बजट है, कि आप 5 लाख रुपए मरले के हिसाब से किसी भी जगह के ऊपर रेट नहीं है, ठीक है? पूरे बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर और किसी भी जगह पे इतना कम रेट नहीं है। अगर किसी जगह पे है भी, जैसे कि जी 6 ब्लॉक के अंदर कुछ पॉकेट्स हैं, जहाँ पे ये रेट आपको 30 से नीचे मिल जाता है। लेकिन वो एक तो 27-28 लाख रुपए में चीज़ मिलती है मिनिमम। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे वो तकरीबन 12-12, 13-13 फुट गहरे प्लॉट है। तो उनके आपको अगर आपने 10 लाख रुपए बचाना है और 10 लाख रुपए आपने उसकी भर्ती के ऊपर लगा देना है, तो उससे मेरा ख्याल है कि ये प्लॉट बेहतर है, जिनकी एवरेज गहराई अगर हम लोग बात करें तो 3 से 4 फुट है रोड लेवल से। और उसके अलावा जो फ्यूचर मैंने आपको बताया कि इसको गेट मिलने वाला है सुंदर रेमंड रोड से, और उसके अलावा ये इसको अभी भी आपकी अप्रोच इसकी मानक गाँव वाली रोड से ये डायरेक्ट आपकी बन जाती है। फिर ये कनेक्टिविटी इसकी बैरिया ऑर्चर्ड के साथ है। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा कम बजट में और पोटेंशियल वाली जगह है, तो वो सिर्फ ये